इस आदमी में बीमारियों को एक डिब्बे में ट्रांसफर करने की क्षमता थी। जब एक अमीर आदमी मदद के लिए उसके पास आया तो उस आदमी ने बस अपना हाथ उठाया और एक सुनहरी रोशनी चमकी। फिर उसने अपने हाथ में रखा डिब्बा खोला और अमीर आदमी की बीमारी उसमें ट्रांसफर कर दी। अमीर आदमी के पूरी तरह ठीक होने के बाद उसने धन्यवाद के तौर पर अपनी पोती का हाथ शादी के लिए उस आदमी को दिया। उसने उस आदमी को हमेशा के लिए अपने घर में रहने के लिए भी बुलाया, इस उम्मीद में कि उसके वंशज उस आदमी के मेडिकल स्किल्स को विरासत में पा सकें। ज्यादा लोगों को आसानी से ठीक करने की चाहत में उस आदमी ने यह प्रस्ताव मान लिया। जल्द ही उसने अपनी मंगेतर के छोटे भाई की बीमारी ठीक कर दी, लेकिन भाई को लगा कि वह डिब्बा ही असली इलाज की शक्ति का सोर्स है। राज जानने की उत्सुकता में उसने उस आदमी से उसे अपना चेला बनाने की भीख मांगी। उस आदमी ने उसे चेला बनाना मान लिया, लेकिन उस आदमी ने कभी सोचा भी नहीं था कि भाई चुपके से अपनी मंगेतर के साथ मिलकर उस आदमी से डिब्बा सौंपने के लिए कहेगा। उस आदमी ने मना कर दिया। जब उसकी मंगेतर ने भी अपने भाई का साथ दिया तो उस आदमी ने आखिर में उन्हें चेतावनी दी कि डिब्बा कभी नहीं खोलना चाहिए। उसमें वे बीमारियां भरी थीं जो उसने दूसरों से ट्रांसफर की थीं। अगर खोला गया तो इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। लेकिन भाई ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसे लगा कि यह सिर्फ एक बहाना है। वह किसी भी कीमत पर डिब्बा लेने के लिए पक्का था। शादी की रस्म में भाई ने उस आदमी को उसकी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद देने का नाटक किया। फिर उसे शराब का एक गिलास दिया। जैसे ही उस आदमी ने उसे पिया, उसे एहसास हुआ कि उसमें कुछ गड़बड़ है। उसने गुस्से में गिलास जमीन पर फेंक दिया और ऐलान किया कि वह भाई से सारे रिश्ते तोड़ रहा है। लेकिन भाई शांत रहा और उसने उस आदमी पर डिब्बा चुराने का आरोप भी लगाया। आसपास के सभी लोग हैरान थे। जब उस आदमी ने समझाने की कोशिश की तो भाई ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसने मदद के लिए अपनी मंगेतर की तरफ देखा, लेकिन वह भी अपने भाई के साथ मिलकर उस पर इल्जाम लगाने लगी। जल्द ही आसपास के सभी लोग भाई का साथ देने लगे। उसी पल भाई ने उस आदमी के हाथों से डिब्बा छीन लिया। उस आदमी की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए उसने तुरंत डिब्बा खोल दिया। अगले ही पल डिब्बे से एक काला धुआं निकला। सारी बीमारियां लोगों के पास वापस आ गईं। तभी सबको एहसास हुआ कि वह आदमी शुरू से सच कह रहा था। दूसरे पार्ट के लिए कमेंट में यस लिखे।